ओम भग भवाय विद्महि मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोदयात्। ओम काकध्वजाय विद्महि खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। नमस्कार साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत है। आज की एक विशेष वीडियो के ऊपर, जिसमें आज आपको बहुत सारा गहराई से ज्ञान भी मिलेगा और आज आप अपने बारे में कुछ गूढ़ रहस्य भी जान पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो पर चलते हैं। देखिए, 27 नक्षत्र होते हैं जो आपके जीवन की असली डोर अपने हाथ में रखे हुए होते हैं। हम सब सोचते हैं कि पैसा, शादी, सुख दुख, किस्मत, ये सब हमारी मेहनत से तय होता है। लेकिन शास्त्रों में क्या कहा गया है कि ये सब तो पहले से ही इन 27 नक्षत्रों की अदृश्य ताकतों में लिखा हुआ होता है। अब असली सवाल तो ये है कि जब ये नक्षत्र हमारे जीवन का फैसला करते हैं, तब इनमें शनि का प्रवेश क्या खेल रचता है। या फिर ये कहें कि शनि अकेला ऐसा ग्रह है जो हर नक्षत्र की छुपी हुई शक्ति को जगा भी देता है और दबा भी देता है। जरा सोचिए, शनि अगर किसी अच्छे नक्षत्र में बैठ जाए तो क्या होगा? पैसा रुक जाएगा या फिर अचानक दौलत के दरवाजे खुल जाएंगे? आपकी शादी अच्छे लाइफ पार्टनर से होगी या रिश्ते बार बार टूटते ही रहेंगे? परिवार में सुख मिलेगा या पूरा जीवन संघर्ष में बीतेगा? यही तो असली रहस्य है। और आप सब लोग कहीं ना कहीं कमेंट्स में यही सब सवाल, इन्हीं सब सवालों से रिलेटेड पूछते हैं। तो यही आज हम खोलने जा रहे हैं शास्त्रों की गहराई से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शनि जब 27 नक्षत्रों में हर एक में आते हैं तो वह उस नक्षत्र की शक्ति को कैसे बदल देते हैं। यह नक्षत्र आपके जीवन की अदृश्य रिमोट कंट्रोल है और शनि उस रिमोट की बैटरी है। बैटरी पॉजिटिव हुई तो चैनल बदलकर सुख संपत्ति दिलाएंगे, और अगर नेगेटिव हुई तो वही चैनल कष्ट, संघर्ष और देरी दिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये विशेष वीडियो नक्षत्रों से। जब शनि अश्विनी नक्षत्र में होते हैं तो यहाँ की अदृश्य शक्ति है तेज शुरुआत करना और अचानक बदलाव लाना। लेकिन शनि की अपनी एनर्जी बहुत स्लो है, सुस्ती भरी है और स्टेबिलिटी वाली होती है। और ये दोनों जब आपस में टकराते हैं तो आपकी लाइफ के स्टार्टिंग ईयर्स में स्ट्रगल, डिले, रुकावट से भरे हो सकते हैं। लेकिन फिर एकदम से कोई एक ऐसी घटना होती है जो आपकी किस्मत को बदल देती है। पैसों की बात करूं तो यहाँ हमेशा उथल पुथल तो रहेगी। कभी आपको अचानक बड़ा फायदा मिल जाएगा और कभी बिना सोचे समझे नुकसान भी हो जाएगा। शादी के मामले में भी डिले होगा। कभी तो रिश्ता फिक्स होकर लास्ट मोमेंट पे टूट जाएगा, कभी अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जो शादी को रोक देती है। यानी यहाँ शनि आपको ये समझाना चाहते हैं कि लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं, बल्कि ऊपर से चल रही है, जो कि अदृश्य शक्तियों के कंट्रोल में होती है। और शनि यहाँ कर्म का हिसाब एकदम सख्ती से वसूल करते हैं। अब अगर बात करें ग्रहों के प्रभाव की, तो अश्वनी नक्षत्र का स्वामी है केतु। लेकिन यह शनि के ऊपर सबसे गहरा असर मंगल का पड़ता है, क्योंकि अश्व यानी घोड़े की ऊर्जा मार्स से जुड़ी हुई है। मार्स यहाँ शनि को और ज्यादा सख्त और कठोर बना देता है। यानी कि मार्स मतलब मंगल, यहाँ पर शनि को और ज्यादा कठोर बना देगा। और इसी वजह से आपकी जो लाइफ है, जो आपका जीवन है, उसमें गुस्सा और जल्दबाजी बिना किसी वजह के बढ़ बढ़ जाएगी और कई बड़े बड़े डिसीजन आपके गलत हो जाएंगे। अब सुनो सबसे खास बात, और इसका जो 100% मैंने अपनी रिसर्च में देखा है लोगों में, कि आपको बचपन में पैरों में या टांगों में चोट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपके जीवन में
दो ऐसे बड़े फेज आते हैं जहां एकदम से लगता है कि सब कुछ छिन गया आपसे, लेकिन धीरे धीरे शनि फिर से सुधार देते हैं। आप अपनी लाइफ के पहले 30 साल तक तो बार बार घर बदलने पर मजबूर होते हैं, एक जगह टिकना मुश्किल लगता है, और सबसे अनोखा लक्षण ये है कि आपकी शादी या कोई बड़ा रिश्ता होने से पहले एकदम से कोई अनएक्सपेक्टेड रुकावट आ जाएगी, जो उस वक्त तो समझ ही नहीं आएगी, लेकिन बाद में दिख जाता है कि वो सब कर्म का ही पार्ट था। ये है शनि का असली रंग अश्वनी नक्षत्र में। अब देखिए, भरणी नक्षत्र के अंदर अगर शनिदेव आते हैं तो ये यमराज के अधीन है, जिसका स्वामी शुक्र है। तब आपके जीवन में गहरे संघर्ष, जिम्मेदारी और जीवन के परीक्षाएं लेकर आएंगे, क्योंकि भरणी नक्षत्र का अर्थ ही है धारण करना, और यहाँ जीवन, मृत्यु के रहस्य और गोपनीय बोझ को दर्शाता है। शनि यहाँ पर आपको बाहरी जिम्मेदारी देते हैं, पर साथ ही आपके जीवन को तपस्या, त्याग और बड़े सीखों से भर देते हैं। इसीलिए आप अपने परिवार और समाज दोनों से जुड़े रहते हैं, लेकिन कभी-कभी रिश्तों में कठिनाई या दूरी महसूस भी करते हैं। यहाँ शनि और शुक्र की जो ये युति, जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये आपके जीवन में विलासिता से दूर रखकर त्याग, संन्यास और अनुशासन और संयम की राह पर चलाता है, जिसमें आप धीरे-धीरे प्रगति तो करते हो और अंत में स्थिर सफलता और सम्मान पाते हो। धन संपत्ति संपत्ति के मामले में भी शुरू के दिनों में कमी और संघर्ष होता है, पर आपकी ईमानदारी और कर्मनिष्ठा आपको आखिरकार आर्थिक स्थिरता दे ही देती है। शादी और दाम्पत्य जीवन में भी ये शनि देरी ला देते हैं या जीवन साथी के साथ कठोर अनुभव देते हैं, लेकिन समय के साथ यही रिश्ता आपका गहरा और परिपक्व हो जाएगा। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये शनि आपको कभी किसी मृत्यु, हानि, वियोग या गहरे कष्ट के माध्यम से अध्यात्म की तरफ खींच लेते हैं। इसीलिए आप में रहस्यमय ज्ञान, ज्योतिष, तंत्र या गुप्त विद्याओं की तरफ रुचि पाई जाती है, और समाज में आपकी छवि हमेशा एक गंभीर, जिम्मेदार और अनुशासित व्यक्ति की बन जाती है, जो कठिन परिस्थितियों से सीख लेकर न केवल अपने लिए जीता है, बल्कि दूसरों को भी मार्गदर्शन देता है। देखिए, शनि देव अगर कृतिका नक्षत्र में होते हैं, जिसका स्वामी यानी कि कृतिका नक्षत्र का स्वामी तो सूर्य है, तब आपके जीवन में एक अदृश्य तपस्या और जिम्मेदारी का भार आ जाता है, जो आपको अंदर से मजबूत तो बनाता है, और आपके लाइफ में, आपके जीवन में एक भट्टी की तरह तपाकर आपको शुद्ध कर देता है। ये स्थिति आपके अंदर अनुशासन, आत्मबल और कठोर अनुभवों को, या फिर ये कहूँ कि कठोर अनुभवों से सीखने की शक्ति को जगाता है। इसीलिए धन और करियर के मामले में आपको शुरू के दिनों में बहुत संघर्ष, नौकरी में अस्थिरता, धन का धीरे धीरे आना और सीनियर्स के साथ तनाव झेलना पड़ता है। लेकिन धैर्य, मेहनत और निरंतर प्रयास ही आपको आगे चलकर सफलता देते हैं, खासकर उन फील्ड में जहां डिसिप्लिन और कठिनता की जरूरत होती है, जैसे सरकारी नौकरी, एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग या सेना। शादी और संबंधों में भी शनि यहाँ आपकी परीक्षा लेते हैं। शुरू में जीवन साथी के साथ दूरी, मतभेद या थोड़ा ठंडापन सा हो सकता है, लेकिन समय के साथ वही रिश्ते गहरे और मजबूत हो जाते हैं। जीवन साथी भी आपके जीवन में एक जिम्मेदार और कर्मठ व्यक्ति के रूप में आता है। धन के मामले में ये शनि आपको संयमी और व्यवहारिक बनाते हैं। यह आपको कभी भी अचानक बहुत बड़े फायदे नहीं मिलते, बल्कि आपके कठिन परिश्रम और त्याग से धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता आती है। फिजूल खर्ची रुक जाएगी और संपत्ति संचित होने लग जाएगी। साथ ही कृतिका नक्षत्र में शनि आपको एक तेज अंतर्दृष्टि देते हैं। आप हर परिस्थिति से
सीख निकलते हैं, जो जीवन में कठोर सच्चाइयों को समझने लगते हैं आप। स्पिरिचुअल तौर पर भी ये स्थिति आपके अंदर एक अहंकार को जलाकर आत्मशक्ति को जगाएगी। इसी वजह से आप चाहे कितने भी बड़े संकट से गुजरे, लेकिन कभी हार नहीं मानते और आखिरकार अपने समय पर विजय और सम्मान पा लेते हैं। शनिदेव बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र माना जाता है और सौंदर्य, भोग विलास और धन संपत्ति का प्रतीक भी है। तब आपके जीवन में एक अलग ही गहरापन आ जाएगा। बाहर से तो आप सबको शांत नजर आएंगे, आकर्षक और सरल दिखते भी हो आप, लेकिन अंदर ही अंदर एक एक तरीके की असुरक्षा, डर, भय और हानि का डर बना रहता है। शनि यहाँ आपको धैर्य, संयम और जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझाने वाले बनते हैं। लेकिन धन और करियर के मामले में शुरू में संघर्ष तो देंगे। धन आता है पर मेहनत और देर के बाद ही। और अगर आप धैर्य रखो, जमीन जायदाद, कृषि, रियल एस्टेट, सरकारी क्षेत्र या लोहे खनिज से जुड़े क्षेत्रों में सफलता तो पक्की होती है आपकी। शादी और दाम्पत्य जीवन में भी देरी या कठिनाई हो सकती है। जीवन साथी गंभीर और व्यवहारिक स्वभाव का होगा, कभी कभी थोड़ा ठंडा भी लगता है। और यहाँ पर पारिवारिक जिम्मेदारियां और आर्थिक बोझ हमेशा प्रमुख रहते हैं, लेकिन समय के साथ रिश्ते मजबूत और स्थिर हो जाएंगे। पारिवारिक जीवन में भी बचपन में माँ का सुख कम मिलने या घर में कठिनाई देखनी पड़ती है, पर आगे चलकर आप अपने ही घर परिवार के सहारे और स्तंभ बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शनि आपको यह सिखाते हैं कि भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं होता। असली बल धैर्य, कर्म और आध्यात्मिकता में है। इसीलिए धीरे धीरे आप ध्यान, साधना और जमीन से जुड़े कर्मों की तरफ खिंचते चले जाते हो। और अंत में समझिए कि रोहिणी नक्षत्र में शनि आपके जीवन को संघर्ष और देरी के साथ चलाते हैं, लेकिन आपको सफलता देते हैं। वो गहरी, स्थायी और समाज में सम्मान लाने वाली होती है। अब शनि बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र में, जो कि मंगल के साथ चंद्र की कोमल ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तब आपके जीवन में एक लगातार खोज शुरू होती है, कभी धन की, कभी प्रेम की, कभी स्थिरता की और कभी आध्यात्मिक सत्य की। और इसी वजह से आपका मन एक जगह टिक नहीं पाता। यहाँ शनिदेव आपको बार बार परखते हैं। करियर में रास्ते बदलते हो, कई बार तो ठोकर खा के ही सफलता मिलती है। और रिश्ते, शादी में आप अक्सर अपने पार्टनर में आदर्श ढूंढते हो, जिससे संतोष देर से मिलता है। लेकिन शनि यहाँ आपको ये ज्ञान देते हैं कि असली सुख बाहर की खोज में नहीं, बल्कि अंदर की गहराई में है। और इस स्थिति में आप बहुत मेहनती, सूक्ष्म दृष्टि वाले, विश्लेषक और कभी-कभी एकांत पसंद बन जाते हो। शुरू में समाज आपको समझता नहीं, लेकिन धीरे-धीरे आपके कर्म और धैर्य आपको एक मजबूत स्थान देते हैं। धन की बात करें तो यहाँ वृद्धि होती है, पर अस्थिरता और खर्च की वजह से धन टिकता देर से है। और सबसे खास बात क्या है कि शनि यहाँ आपको भौतिक भटकाव के बाद अंतः ज्ञान, ध्यान और साधना की तरफ ले जाते हैं, जहां आप अपनी असली स्थिरता और शांति पाते हैं। समझिए, मृगशिरा नक्षत्र में शनि आपको पहले भटकाता है, पर आखिर में वही भटकाव आपको अंदर से पक्का ज्ञान और सच्ची खुशी देने वाला बना देता है। बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र की, कि शनि महाराज बैठे हैं आर्द्रा नक्षत्र में, जो कि रुद्रदेव के क्षेत्र हैं और जिसे अशुरू नक्षत्र भी कहा जाता है। तब आपकी लाइफ में तूफान और अनुशासन के साथ साथ एक नई शक्ति भी आती है। यहाँ शनि आपको रुलाकर, गिराकर, कठिन राहों से गुजारा करके अंदर से पक्का और गहरा बना देते हैं। धन की बात करें तो आपको यहाँ आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को तो मिलेंगे,
कभी अचानक लाभ और कभी अचानक नुकसान। शुरू में मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, पर धैर्य रखिएगा तो धीरे धीरे स्थायी संपत्ति और सुख मिलता चला जाएगा। विवाह में भी शनि देरी और गलतफहमियां या दूरी ले आ सकते हैं। जीवन साथी कभी कठोर या रहस्यमय लग सकता है, लेकिन अगर आप और आपके साथी धैर्य रखें तो समय के साथ रिश्ते गहरे और स्थिर हो जाते हैं। परिवार के मामले में भी ये शनि कभी माता पिता से दूरी, घर के झगड़े या किसी सदस्य की बीमारी से आपको परखते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे घर के प्रति और जिम्मेदार और गहरे बन जाते हो। करियर की बात करूं तो शुरू में नौकरी बदलनी पड़ती है, सफलता देरी से मिलती है, पर शनि आपको रिसर्च, टेक्निकल या ऐसे काम में आगे बढ़ाते हैं जहां गहराई और पेशेंस चाहिए होती है। और जीवन के मध्यकाल के बाद अचानक प्रगति और स्थिर सफलता मिलती है। मानसिक रूप से भी शनि यहाँ आपको कभी उदासी, शून्य या डिप्रेशन की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन वही चीज आपको अंतिम रूप से अध्यात्म, ध्यान, मंत्र साधना और तपस्या की ओर धकेलती है। तो समझिए दोस्तों, आद्रा नक्षत्र में शनि देव पहले आंसुओं और तूफानों से आपका परीक्षण करते हैं, पर आखिर में वही आंसू आपके जीवन की जड़ को मजबूत करके आपको धन, विवाह का सुख, परिवार का सुख और अध्यात्म में स्थिरता और असली बल देते हैं। शनिदेव बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। तब आपके जीवन में बार बार नई शुरुआत करने की स्थिति बन जाती है। काम शुरू करोगे, रुकावट आएगी, गिर जाओगे, फिर से वही काम शुरू करना पड़ेगा, और ये साइकिल लंबा खिंचता है। धन और करियर में भी शनि आपको धीरे धीरे स्थिरता देते हैं। शुरू में बहुत रुकावटें आती हैं, पैसा जमा करना मुश्किल हो जाता है, विरासत का धन भी देरी से या विवाद के साथ मिलता है, लेकिन शनि आपको डिसिप्लिन और फाइनेंशियल कंट्रोल सिखाते हैं। शादी के मामले में भी यहाँ देरी होती है, विवाह के बाद उतार चढ़ाव आते हैं, कभी रिश्ता टूटने जैसा लगता है, फिर से जुड़ता है, लेकिन अगर शनि पर शुभ दृष्टि हो तो धीरे धीरे वैवाहिक जीवन स्थिर हो जाता है। आध्यात्मिक तौर पर शनि आपको धर्म और सत्य की ओर ले जाते हैं। आप समझने लगते हैं कि भौतिक चीजें स्थायी नहीं हैं, और धीरे धीरे आप वेदांत, गीता और शास्त्रों की तरफ आकर्षित होंगे। यहाँ एक रहस्य भी छुपा है दोस्तों, कि पुनर्वसु नक्षत्र में शनि इस बात का संकेत देते हैं कि पिछले जन्म में आपने शायद किसी का धर्म, वचन या प्रतिज्ञा को तोड़ा था, और उसी कर्म के फल से इस जन्म में बार बार शुरुआत करनी पड़ती है। जब तक आप सच्चाई और अनुशासन को अपनाते नहीं, तो समझिए कि पुनर्वसु में शनि पहले संघर्ष देंगे, बार बार आपको तोड़ेंगे, फिर वही संघर्ष आपकी असली शक्ति बन जाता है और आपको अंतिम रूप से आत्मज्ञान और गहराई की ओर ले जाएंगे। शनि अगर बैठा है पुष्य नक्षत्र में, जो कि सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र कहा गया है, तो ये एक अद्भुत योग बनाता है, जहां शनि आपको कर्म, सेवा और त्याग के रास्ते से जोड़कर धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। यहाँ आपको सफलता जल्दी नहीं मिलती, पर जो भी मिलेगी वो गहरी और स्थायी होगी। धन और संपत्ति भी आपको अपनी मेहनत, बचत और अनुशासन से ही मिलती है, और जमीन जायदाद, खेती या प्रॉपर्टी से भी फायदा होता है। विवाह और दाम्पत्य में भी शनि देरी करते हैं, कभी रुकावट भी आती है, पर शादी के बाद रिश्ते धीरे धीरे मजबूत होते चले जाते हैं, और आप अपने जीवन साथी के साथ जिम्मेदारी और गहराई से जुड़ा हुआ जीवन जीते हैं। जीवन का असली फल यहाँ तब दिखाई देगा जब आप धैर्य और संघर्ष के बाद उत्तरार्थ में सामाजिक सम्मान, स्थिरता और एक गुरु समान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हो। आपकी सोच गहरी हो जाती है, और आप धर्म, योग, वेद, ज्योतिष या आध्यात्मिक ज्ञान में अपना रुचि दिखाते हो या उनसे जुड़ जाते हो। तो समझिए दोस्तों, पुष्य नक्षत्र में शनि आपको धीरे धीरे चलाते हैं। शुरू में देरी और कठिनाई देंगे, लेकिन अंत में आपको
ऐसी स्थायी सफलता और समाज में उच्च स्थान और गुरु जैसा सम्मान दिलाते हैं, जो आपकी जिंदगी को एक अमृत के समान बनाता है। अश्लेषा नक्षत्र की बात करते हैं अब। अश्लेषा नक्षत्र में शनिदेव हो तो बुध का नक्षत्र है ये, और नाग की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। तो ये आपके जीवन को एक गहरी और रहस्यमय दिशा देता है, जहां बार बार माया, बंधन, धोखे, छुपे दुश्मन और प्रलय जैसे अनुभव आपके रास्ते आते हैं, ताकि आप धीरे धीरे असली ज्ञान और अपने आत्मिक विकास की तरफ बढ़ें। धन और करियर में ये स्थिति आपको डिले और उथल पुथल दिखाती है। पैसे कभी घुमावदार रास्तों से आएंगे, कभी इंश्योरेंस, टैक्स, रिसर्च, गुप्त व्यापार या जायदाद का फायदा मिलता है। और करियर में भी शनि यहाँ बहुत मेहनत और तपस्या के बाद ही सफलता देते हैं। चाहे आप अकाउंटिंग में हो, फार्मा, रिसर्च, सर्विस या गुप्तचर जैसे क्षेत्रों में क्यों ना हो, पर सत्यनिष्ठा ना हो तो कार्यक्षेत्र में धोखा, कर्ज या केस मुकदमे भी बन सकते हैं। विवाह और संबंधों में भी शनि यहाँ बंधन और मानसिक तनाव देंगे। शादी में देरी होगी, शादी के बाद रिश्तों में कभी कभी शंका, इनसिक्योरिटी या गुप्त व्यवहार आ जाएगा। लेकिन अगर ग्रह शुभ सहयोग दें तो जीवन साथी आपको गहरी समझ और आध्यात्मिक दृष्टि भी दे देता है। जीवन पाठ और अध्यात्म में शनि यहाँ आपको बार बार यही सिखाते हैं कि मोह, माया और सांसारिक बंधन आखिर दुख देते हैं। इसीलिए ये स्थिति आपको मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, योग, ध्यान, आयुर्वेद जैसे ज्ञान की तरफ खींचती हैं, और धीरे धीरे आप समझने लगते हो कि जीवन का असली उद्देश्य धन या परिवार के बंधन नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण और मुक्ति है। और अंत में ये शनि आपको यही समझाते हैं कि हर बंधन और हर धोखा एक आईना है, जो आपको आपके कर्म और आपकी असली शक्ति का एहसास कराता है। मघा नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र में अगर शनिदेव हैं तो पितरों और वंश परंपरा से जुड़ा हुआ नक्षत्र होता है ये। तो यहाँ आपके जीवन में सबसे पहले परिवार, वंश और पितृकर्मों का बोझ लेकर आएंगे। मतलब आपको अक्सर ऐसा लगेगा कि आपके जीवन सिर्फ आपका नहीं, बल्कि वंश और परंपरा के लिए समर्पित है। बच्चों से ही आपको डिसिप्लिन, त्याग और जिम्मेदारी निभाने की आदत पड़ जाएगी, जहां आप अपनी इच्छाओं को दबाकर परिवार और समाज के लिए काम करना पड़ेगा आपको। और विवाह या गृहस्थ जीवन में भी डिले या परिवार का बोझ बना रहता है। ये स्थिति आपके जीवन को क्रमशः और धीरे धीरे स्थिर सफलता तक ले जाती हैं, जहां आपको इज्जत और सम्मान मेहनत के बाद मिलता है, पर एक बार मिल जाए तो स्थायी होता है। इस स्थिति में आपको पितरों के अधूरे कर्म पूरे करने होते हैं। कई बार जमीन, जायदाद, पितृ ऋण या वंश संबंधी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ जाती हैं, और तभी जीवन में रुकावट कम होती है। पर जब आप दान, श्राद्ध या सेवा जैसे कर्मों से अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं, ये शनि आपको सिखाते हैं कि आपके जीवन के भाग्य से ज्यादा आपके कर्म पर आधारित है। और इसी कर्म योग के जरिए आप धैर्य, तप और त्याग के रास्ते पर बढ़कर एक स्थायी और गहरी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शनि है, जो शुक्र के आधिपत्य वाला नक्षत्र है। सुख, भोग, कला, प्रेम और विवाह का नक्षत्र माना जाता है। तब यह स्थिति आपके जीवन में इन सब क्षेत्रों में पहले डिले, कठिनाई और परीक्षा देती है, और बाद में गहराई, स्थिरता और परिपक्वता प्रदान करती है। धन और करियर के मामले में शुरुआत में आपको बार बार आर्थिक उतार चढ़ाव, प्रमोशन में देर और संघर्ष देखने को मिलेगा। लेकिन विवाह या पार्टनर के माध्यम से आपको धन का लाभ भी मिलता है, और कला, म्यूजिक, फैशन, फिल्म या क्रिएटिव क्षेत्रों में आपकी लगातार मेहनत धीरे धीरे आपको स्थायी सफलता तक ले जाती है। विवाह और संबंधों के मामले में भी यह शनि विवाह में डिले, प्रेम संबंधों में टूटना या विवाह के बाद शुरुआती तनाव लाता है। पर जैसे कि समय के साथ आप परिपक्व होते हैं, वैसे ही विवाह जीवन गहरा
जिम्मेदारी से भरा और स्थिर बन जाता है। ये स्थिति आपको ये सिखाती है कि सुख, भोग और मोह-माया अस्थायी होती है। असली सुख तो तभी है जब आप जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ जीते हो। इसीलिए कई बार आप प्रेम या रिश्तों में मोहभंग झेलते हो, ताकि आप धीरे-धीरे आध्यात्मिक और सच्चे रिश्ते की तरफ आकर्षित हो सकें। स्वास्थ्य की बात करें तो यह स्थिति आपको प्रजनन तंत्र, हृदय या महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी और हार्मोनल समस्या दे सकती है। इसीलिए लाइफस्टाइल में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये शनि ये दर्शाते हैं कि पिछले जन्म में आप अपने प्रेम, विवाह या सुख भोग के कर्मों में असंतुलन किया था आपने। शायद किसी का दिल दुखाया या सुखों का अति उपयोग किया। इस जन्म में शनि आपको सिखाते हैं कि सुख तभी स्थायी होता है जब वो धर्म और जिम्मेदारी के साथ जुड़ा हो। शनिदेव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका स्वामी सूर्य है। तब ये स्थिति आपके जीवन में एक अजीब सी उलझन भी लाती है और एक गहराई भी। सूर्य की ऊर्जा आपको अहंकार, आत्मसम्मान और राजसत्ता का भूख को देगी। और शनि आपको तपस्या, मेहनत और जिम्मेदारी से बांध देते हैं। इसीलिए ये योग बनता है कि आपको जीवन में बार बार जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ेगा। सफलता देर से मिलेगी, पर एक बार मिलती है तो स्थायी होती है। व्यक्तित्व के रूप में आप बाहर से कठोर और गंभीर दिखते हो, पर अंदर से सेवा भाव रखने वाले, कर्मशील और वचन निभाने वाले होते हो। बस कई बार आपने अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। धन और करियर में भी शुरुआत में कठिनाई होगी, अभाव या उतार चढ़ाव देखने को पड़ते हैं, पर समय के साथ आप धनवान बनोगे। 100% है कि बनोगे धनवान। आपको जिम्मेदारियों भरे पद मिलते हैं, जैसे कि सरकारी, प्रशासनिक या ऐसे क्षेत्र जहां धैर्य और कठिन परिश्रम चाहिए। और वहीं से धीरे धीरे उच्च पद और यश प्राप्त करते हो। विवाह और दाम्पत्य जीवन में भी ये शनि डिले करवाता है, जिम्मेदारी का बोझ या कभी-कभी दूरी लाता है। अगर आप और आपके जीवन साथी धैर्य और समझ दिखाएं, तो रिश्ता लंबा और स्थिर बनता है। पर अहंकार या कठोरता दूरी बना सकती है। धन और संपत्ति में भी ये योग परिश्रम से बनी हुई भूमि, मकान या स्थायी संपत्ति देता है, जो धीरे-धीरे बनती है। आध्यात्मिक रूप से ये शनि आपको बार-बार जिम्मेदारियों के माध्यम से परखते हैं और आपको अपना अहंकार छोड़कर कर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। और आप धीरे धीरे दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हो। और इस स्थिति का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि जीवन में सफलता देर से मिलेगी, पर पक्की मिलेगी। विवाह और रिश्तों में जिम्मेदारियां आएंगी, और आप अपने कर्म, धैर्य और जिम्मेदारी के कारण दूसरों के सहारा बन जाओगे। हस्त नक्षत्र में अगर शनिदेव हैं, तो जिसका स्वामी चंद्रमा होता है और जिसका प्रतीक है हाथ, यानी कर्म और सृजन, तब यह स्थिति आपके जीवन को कर्म और फल के बीच के एक गहरे संघर्ष से भर देगी। यहाँ शनि आपको यह सिखाएंगे कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि धैर्य, संयम और समय के साथ मिलती है। इसीलिए आपके जीवन की शुरुआत अक्सर कठिन होगी। बहुत जल्दी आपके कंधों पर जिम्मेदारियां आ जाएंगी, पर वही संघर्षों आपको समय से पहले ही परिपक्व बना देते हैं। धन और करियर में आपके हाथों की मेहनत से कुछ बड़ा बनाते हैं। एक छोटे स्टार से उठाकर उच्च पद पर पहुंचाते हैं। बस सफलता देर से मिलती है। रुकावटों और हर हार के बावजूद आप अंत में सरकारी, प्रशासनिक और तकनीकी, इंजीनियरिंग, वास्तु, कानून या कठिन परिश्रम वाले क्षेत्रों में स्थायी प्रकृति प्रगति पाते हैं। विवाह और दाम्पत्य जीवन में भी देर होती है या जिम्मेदारियों का बोझ आपको महसूस होगा। देखिए, जीवन साथी का व्यवहारिक और परिश्रमी होना इसी पर निर्भर है कि कई बार भावनात्मक जुड़ाव कम महसूस होगा आपको। और यही शनि आपको सिखाएंगे कि रिश्तों का असली आधार कर्तव्य और सहनशीलता है। परिवार में ही भी कई बार बचपन से ही कठिनाई अनुभव होती है, जैसे माता और पिता से भावनात्मक दूरी,
या घर में कठोर अनुशासन, इसी वजह से आपको जल्दी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। लेकिन बुढ़ापे में आपको स्थिरता और सम्मान मिलता है। स्वास्थ्य के मामले में ये योग मानसिक तनाव, चिंता, त्वचा की समस्याएं, नसों की कमजोरी या जोड़ों का दर्द ला सकता है। आध्यात्मिक रूप से ये योग आपको सीख देता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और धीरे धीरे आप कर्म योगी बनते हो। आपका जीवन चाहे संघर्ष से भरा हो, पर अंत में आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हो। और उम्र के बढ़ते ही आप आध्यात्मिक रुचि आपकी गहरी हो जाती है। शनि बैठे हैं चित्रा नक्षत्र में, जिसका स्वामी है मंगल और जिसके अधिपति विश्वकर्मा जी माने जाते हैं, जो कि इस ब्रह्मांड के दिव्य शिल्पकार हैं। तभी यह स्थिति आपके जीवन को संघर्ष, तपस्या और सृजन की ऊर्जा से जोड़ देती है। यहाँ आपको गहन सोचने वाला, विश्लेषण करने वाला और कर्म के प्रति समर्पित व्यक्ति बनाती है। बाहर से शांत पर अंदर से तेज और योजनाबद्ध, जो समाज में कुछ नया करने की सोच रखता है। लेकिन साथ ही आपके अंदर बेचैनी और असुरक्षा भी बनी रह सकती है। धन और करियर में आपको धीरे धीरे प्रगति मिलती है। वास्तु, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और मशीन, मेटल्स या सरकारी सेवा जैसे क्षेत्रों में सफलता संभव है। लेकिन ये सफलता संघर्ष और देरी के बाद ही मिलती है, और एक बार मिल जाए तो आपके जीवन को मजबूत आर्थिक आधार देती है। विवाह के मामले में भी शनि देरी करते हैं। विवाह के बाद शुरुआत में तनाव और दूरी आ सकती है। जीवन साथी गंभीर, मेहनती, पर कई बार तो कठोर हो सकता है। इसीलिए ये शनि आपको सिखाते हैं कि समझ और धैर्य के बिना रिश्तों में संतुलन नहीं बनेगा, और विवाह से पहले आपको सोचने पर गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। आध्यात्मिक रूप से ये योग आपको कठिनाइयों के जरिए ध्यान, धर्म और सत्य की तरफ ले जाता है। सिखाता है कि बाहरी श्रृंगार से पहले आप अपने अंदर की शक्ति और आत्मज्ञान को पहचानो। कर्म और भाग्य के स्टार पर ये शनि आपको बताते हैं कि आपका असली निर्माण आपके कर्म से ही होता है। अगर आप अनुशासन, मेहनत और धैर्य रखो, तो सफलता भले देर से आए, पर आपको समाज में बहुत ऊंचा स्थान देगी। और ये भी संकेत है कि आप पिछले जन्म के कुछ अधूरे कर्म और कर्ज इस जन्म में पूरे ही कर रहे हो। स्वाति नक्षत्र में अगर शनि महाराज बैठे हैं, तो जिसका संबंध वायु देवता और राहु के प्रभाव से होता है, तब आपका जीवन हवा की तरह बहाव और अस्थिरता से जुड़ा दिखाई देगा। ये योग आपको एक तरफ कर्मशील, स्वतंत्र विचार रखने वाला और संघर्ष से लड़ने वाला बनाता है, पर दूसरी तरफ आपके जीवन में अचानक उतार चढ़ाव, विदेश संबंध और अनिश्चितता भी लाता है। करियर और धन के मामले में आप धीरे धीरे प्रगति करते हो, मेहनत और धैर्य से बड़ी उपलब्धियों पाते हो, पर राहु का प्रभाव आपको बार बार नौकरी बदलने, व्यापार की दिशा बदलने या विदेश में कर्म करने की ओर खींचता है। इसीलिए स्थिरता पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। विवाह और पारिवारिक जीवन में भी ये योग देरी, तनाव और दूरी, गलतफहमियां या अलग अलग जीवन शैली की वजह से अस्थिरता ला सकता है। लेकिन अगर आप धैर्य और समर्पण दिखाते हो, तो संबंधों को संभाल सकते हो। मानसिक रूप से यह स्थिति आपको सोचने वाला, स्वतंत्र और कभी कभी विद्रोही स्वभाव देती है, जो आपने अपने ही सिद्धांतों से समझौता नहीं करती। और यही अस्थिरता आपको धीरे धीरे आध्यात्मिकता की राह पर ले जाती है, जहाँ शनि आपको कर्म का फल समझाते हैं और अपने आप पर नियंत्रण सिखाते हैं। और कर्म और भाग्य के स्तर पर ये शनि आपको बार बार रुकावट और असफलताएं दिखाकर आखिर में सफलता और स्थिरता प्रदान करते हैं। साथ ही राहु शनि की ऊर्जा आपको रणनीतिक सोच, गुप्त ज्ञान की रुचि और विदेश से जुड़े कर्म या व्यापार में लाभ देती है। शनि देव बैठे हैं विशाखा नक्षत्र में, जिसका संबंध बृहस्पति के साथ इंद्र और अग्नि देवता से है। तब आपके जीवन में एक अजीब सा द्वंद्व और दिशाओं में खिंचाव बन जाता है। ये स्थिति शुरुआत में आपको बार बार रास्ते बदलने, उलझन
निर्णय ना ले पाने और संघर्ष दिखाते हैं। लेकिन धैर्य और मेहनत के बाद ये शनि आपको धीरे धीरे स्थिरता, गहरी दृष्टि और अपना लक्ष्य पाने की शक्ति देते हैं। ये योग आपको देरी से सफलता देता है, पर जब आपको सफलता मिलती है तो वो स्थायी होती है और आप समाज में अपनी अलग पहचान को छोड़ जाते हैं। रिश्तों और साझेदारियों में ये शनि कभी-कभी धोखे, विवाह में देरी या फिर जीवन साथी के साथ दूरी और मतभेद भी लाते हैं। लेकिन वही अनुभव आपको अंदर से मजबूत और गहरा बना देता है। धन के मामले में भी ये स्थिति धीरे-धीरे स्थिरता देती है। शुरुआत में नुकसान या गलत निवेश की वजह से परेशानी होगी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ-साथ आप धन, संपत्ति, ज़मीन-जायदाद और स्थायी सुख पा लेते हो। कर्म के स्तर पर शनि आपको बार-बार कोशिश करने, कठिन मेहनत और संघर्ष के रास्ते से उठाते हैं और असली उत्थान 36 साल के बाद शुरू होता है। और सबसे गहरा जो प्रभाव है, वो आपके मन के में एक प्राकृतिक खिंचाव, आध्यात्मिकता, गुप्त विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या वेदांत की ओर होता है, जो आपको सिखाता है कि बिना धैर्य, बिना सही दिशा और बिना तपस्या के सफलता संभव नहीं। ये शनि का असली फल धीरे-धीरे पर स्थायी होता है। अब आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब शनिदेव अनुराधा नक्षत्र में होते हैं, तो यहाँ की छुपी शक्ति है, वो है दोस्ती निभाना, वफादारी और एक गुप्त सुरक्षा। अब जब ये सब शनि की कठिन तपस्या के साथ मिलते हैं, तो आपकी लाइफ एक अजीब-सी सिचुएशन में आ जाती है। एक तरफ तो आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं, लेकिन वही दोस्ती में कभी ना कभी धोखा भी खा लेते हो आप। रिश्तों के बंधन बनते भी हैं और टूट भी जाते हैं। पैसों की बात करूँ, तो यहाँ शनि आपको धीरे-धीरे पर मजबूत तरीके से आगे बढ़ाते हैं। शुरू के सालों में पैसे की तंगी रहेगी, स्ट्रगल ज़्यादा होगा, लेकिन 36 साल के बाद आपके लिए पैसा रुकने लगता है। आपकी जेब भरने लगती है और धन का एक अच्छे से जमाव होता है। शादी के मामलों में भी लाइफ पार्टनर दिल से समर्पित होता है, लेकिन शुरू के कुछ सालों में ज़रूर एक डिस्टेंस या अलगाव आता है। चाहे वो थोड़ी दूरी रहने की वजह से हो या मन में थोड़ा गैप आ जाए, पर आता ज़रूर है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझिए, अनुराधा नक्षत्र का स्वामी खुद शनिदेव हैं, लेकिन यहाँ शनि के ऊपर सबसे ज़्यादा असर मंगल और बृहस्पति का होगा। मंगल यहाँ लड़ाई, झगड़ा, स्ट्रगल और लाइफ में खींचातानी लेकर आएगा, और जबकि जुपिटर एक विश्वास, एक फेथ और एक धर्म की तरफ खींचता है। इसीलिए आपको हमेशा लाइफ में ये फील होगा कि एक तरफ दोस्ती का बोझ है और दूसरी तरफ धर्म का बुलावा है। और अब सुनो सबसे खास बात, इस पॉजिटिव पोजीशन में कुछ रेयर लक्षण हमने देखे हैं। जैसे कि आपको जवानी में एक गहरे दोस्त से धोखा ज़रूर मिलेगा। आपके कंधों के बीच या बैक में पुराना दर्द या अकड़ हमेशा सताता रहेगा। शादीशुदा ज़िंदगी में आपको 2-3 साल का एक अलगाव फ़ेज़ ज़रूर करने को मिलेगा। और सबसे अनोखी बात, आप हमेशा एक गुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति से जुड़े रहोगे और उनकी कृपा से ही आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बार-बार बच जाते हो। ये सब मिलकर शनि के अनुराधा नक्षत्र का असली रंग है। देखिए, शनि जब ज्येष्ठा नक्षत्र में होते हैं, तो यहाँ की अदृश्य शक्ति होती है अधिकार पाना, सीनियॉरिटी और गुप्त बातों पर कंट्रोल। और जब ये शनि की तपस्या और कर्म के हिसाब के साथ जुड़ जाती है, तो आपकी लाइफ कुछ ऐसी बनने वाली है। ज़िम्मेदारियों तो आपके कंधों पर बहुत ही जल्दी आ जाएँगी, लेकिन इज्जत और सम्मान बहुत देर से मिलेगा। आप अपने परिवार या सोसाइटी में छोटी उम्र से ही बड़े मान लिए जाते हो। आप पर बोझ ज़्यादा डाल दिया जाता है, पर इज्जत देर से मिलती है। पैसों की बात करें तो शुरुआती समय में आपको बार-बार अपमान और पैसों की तंगी झेलनी पड़ती है, लेकिन 42 साल के बाद आपके कर्म के बल पर धीरे-धीरे पैसा भी स्टेबल हो जाता है और सम्मान भी मिलना शुरू हो जाता है। शादी के मामले में यहाँ
शनि ऐसा रंग दिखाते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर के मन में अक्सर शंका रहेगी, इनसिक्योरिटी रहेगी, जिस वजह से रिश्तों में बोझ और जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। यानी कि फ्यूचर यहाँ ये बताता है कि आपको पूरी लाइफ में अपने कर्म और मेहनत से अपना सीनियोरिटी और अथॉरिटी प्रूफ करना है। अब अगर ग्रहों के प्रभाव की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध है, और लेकिन यहाँ शनि के ऊपर सबसे गहरा असर बुध और मंगल का होगा। बुध आपके मन को हमेशा उलझन और विचार द्वंद में रखते हैं, और मंगल शनि को और ज्यादा सख्त और कठोर बना देते हैं। इसी वजह से आपका जीवन बार बार मानसिक और शारीरिक लड़ाई से भरा हुआ लगता है। अब सुनिए सबसे खास बात, और जो 100% लक्षण होंगे जो हमेशा स्थिति में मिलते हैं। आपको बचपन या जवानी में सिर्फ माथे पर चोट या कोई निशान जरूर होगा। आपके जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब कोई बड़ी जिम्मेदारी घर की, परिवार की या काम की एकदम आपके कंधों पर आ गिरती है। बड़े भाई या बहन का साथ, दूरी या तनाव हमेशा होता है। और सबसे गहरा लक्षण तो ये है कि चाहे आप कितनी भी सक्सेसफुल हो जाओ, अंदर से हमेशा आपको एक बोझ फील होता रहेगा, जैसे असली सुख जिंदगी ने आपसे छीन लिया हो। यह है शनि का असली रंग ज्येष्ठा नक्षत्र में। अब शनि अगर मूल नक्षत्र में है तो यहाँ की जो अदृश्य शक्ति है वो होती है जड़ तक पहुंचना और बर्बादी के बाद दोबारा नया जीवन शुरू करना। और जब ये शनि की कठोर और कर्म फल देने वाली शक्ति से मिल जाती है तो आपकी लाइफ में बार बार ऐसा होता है कि आप कुछ बनाते हो, सब कुछ स्टेबल लगता है, और फिर एकदम से सब गिर जाता है और आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। पैसों के मामले में आप उन लोगों में गिने जाते हैं जो कभी अचानक धन खो देते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर से एक नया बेस बनाते हैं और जिंदगी को दोबारा खड़ा कर लेते हैं। शादी और रिश्तों की बात करूं तो यहाँ शनि गहरे घाव देते हैं। कभी अचानक सेपरेशन, कभी लाइफ पार्टनर के साथ ऐसी मुश्किल सिचुएशन आ जाती है जो दिल को तोड़ देती है। फ्यूचर यहाँ ये समझाता है कि आपको अपने पुराने जन्मों के अधूरे कर्म और कर्म ऋण इस जन्म में चुकाने ही पड़ेंगे, वो भी कठिन परीक्षाओं से गुजरकर। अब अगर बात करें कि ग्रहों की मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है, लेकिन यहाँ शनि के ऊपर सबसे गहरा असर बृहस्पति और मंगल का होता है। बृहस्पति आपको स्पिरिचुअल डेप्थ देगा, आपके अंदर एक गहन सोच और धर्म के भाव लाया जाता है, और मंगल आपकी कठिनाइयों को और भी इंटेंस कर देगा, जिससे आपके जीवन हमेशा किसी न किसी रूट कॉज की खोज में निकलता है, चाहे वो परिवार की प्रॉब्लम हो, हेल्थ इशू हो या करियर का चैलेंज। अब सुनो सबसे खास बात, जो 100% जो लक्षण मिलेंगे ही मिलेंगे कि आपको अपनी लाइफ में कम से कम एक बार पूर्वजों की प्रॉपर्टी, जमीन या घर से जोड़ा कोई ना कोई बड़ा डिस्प्यूट फेस करना पड़ेगा। बचपन या जवानी में आपके कमर, रीढ़ या पैरों में बार बार चोट या दर्द आएगी। लाइफ में दो ऐसे बड़े फेज आते हैं जहां आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से आपको दोबारा नई शुरुआत करनी पड़ती है। और सबसे अजीब लेकिन अनोखा लक्षण तो ये है कि आप अपने जीवन के किसी मोड़ पर एकदम से स्पिरिचुअलिटी में, तंत्र मंत्र या अध्यात्म की तरफ खिंच जाते हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको जड़ से खींच रही हो। ये है शनि का असली रंग मूल नक्षत्र में। शनि जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होता है तो यहाँ की अदृश्य शक्ति होती है अजेयता, गुप्त साहस और अंतिम विजय। और जब यह शनि की धीमी परीक्षाओं से जुड़ जाती है तो आपका जीवन बार बार टेस्ट होगा। आपको लगता है कि आप जीतने वाले हो, लेकिन फिर हार, अपमान या असफलता का सामना आ जाएगा। खासकर आपके जीवन में पहले हिस्से में। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि आपको आखिर में विजय मिलती है, चाहे देर से मिले, चाहे बाहरी त्याग के बाद ही नहीं मिले,
लेकिन अंतिम सफलता आपकी ही होगी। पैसे के मामले में भी यहाँ शनि पहले इंस्टेबिलिटी, कर्ज और चिंता देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपको स्टेबल और धन और सम्मान मिलता है। शादीशुदा जिंदगी में, रिश्तों में आपको अक्सर अपने लाइफ पार्टनर के साथ दूरी, मनमुटाव और इमोशनल टेंशन फील होगी। लेकिन अजीब सी बात तो होती है कि आपको लगेगा कि रिश्ता टूट गया, दिखाई भी यही देगा, पर टूटेगा कभी नहीं। कोई अदृश्य डोर आपको वापस जोड़ देगी। आने वाले भविष्य यहाँ एक ही चीज बताते हैं कि शनि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हमेशा आपको अंतिम विजय दिलाएंगे, पर देर से और बलिदान के बाद ही। अब अगर इन्फ्लुएंसिंग ग्रहों की बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी है शुक्र, और आपके जीवन में भोग और आकर्षण लेकर आएगा। लेकिन यहाँ शनि पर गहन प्रभाव गुरु और केतु का होगा, जो आपको भोग और त्याग के बीच में बार बार उलझाता रहेगा। इसका मतलब है कि कभी आपको दुनिया के सुख साधन चाहिए तो कभी आपको लगता है कि सब कुछ छोड़कर स्पिरिचुअल हो जाओ। ये कांस्टेंट स्ट्रगल चलता ही रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि पक्के और यूनिक लक्षण क्या हैं। कि शनि अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है तो शनि के साथ हमेशा दिखता क्या है कि सबसे पहले आपकी जवानी के दिनों में कम से कम एक बार आपको पानी से जुड़ा हुआ कोई बड़ा हादसा या भय होगा, जैसे डूबने का डर, नदी या तालाब से घबराहट। दूसरा, आपकी लाइफ में दो तीन ऐसे दोस्त या रिश्तेदार होते हैं जो अचानक दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन बाद में वही रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। तीसरा, आपको करियर में 28 से 32 साल की एज के बीच एक कंप्लीट डाउनफॉल आएगा, जहां आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, और वहीं से धीरे धीरे नई स्टेबिलिटी आएगी। और सबसे खास और अनोखे लक्षण क्या है कि आपके चेहरे या गर्दन पर हमेशा पसीना या नमी बनी रहेगी, चाहे मौसम कैसा भी हो। ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के शनि का एकदम पक्का और निश्चित निशान है। शनि बैठे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में तो यहाँ की अदृश्य शक्ति होती है स्थायी विजय और अपराजय संकल्प। और जब यह शक्ति शनि की धीमी परंतु पक्की ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है ना, तो आपके जीवन को हमेशा जिम्मेदारियों से बांध देती है। मतलब आपको बार बार बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन सक्सेस तुरंत नहीं मिलती, देर से और कठिन संघर्षों के बाद ही मिलती है। पैसे के मामले में भी शुरुआत में इनसिक्योरिटी रहेगी, कभी नौकरी काम में इंस्टेबिलिटी, कभी धन अटक जाना, कभी कर्ज का बोझ। लेकिन 35 साल के बाद धीरे धीरे आपकी लाइफ और स्टेबल और परमानेंट धन के सोर्सेस खुल जाते हैं। शादी और रिश्तों की बात करूं तो आपके जीवन साथी की पर्सनैलिटी होती है सीरियस, कर्मठ और जिम्मेदार, लेकिन एक कमी रहती है, इमोशंस की गर्मी थोड़ी कम होती है। मतलब रिश्ता मजबूत जरूर होता है, पर उसमें प्यार, जहरत उतना नहीं दिखता। फ्यूचर की तरफ देखें तो ये स्थिति हमेशा एक ही बात बताती है कि आप अपने जीवन का अंतिम पड़ाव पर पक्का सम्मान, अधिकार और प्रतिष्ठा पाते हो, लेकिन वो सफलता बहुत देर से बलिदान और तपस्या के बाद ही आपको मिलती है। अब अगर ग्रहों के प्रभाव से समझें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, जो आपके अंदर हमेशा अथॉरिटी और लीडरशिप की भूख जगाएगा। गुरु यहाँ आपको धर्म और नीति के संघर्ष में डालते हैं, और मंगल शनि तो आपको कठोर बनाकर आपको कर्म और संघर्ष के क्षेत्र में और गहराई से जोड़ देते हैं। इसी वजह से आपका जीवन हमेशा ड्यूटी और अपनी इच्छा के बीच में लड़ाई में गुजरता है। और यहाँ कुछ यूनिक बात जो 100% सही होगी कि हमेशा दिखता है कि सबसे पहले आपको जीवन में कम से कम एक बार किसी न किसी सरकारी नौकरी या लीगल केस से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि आपकी बैक, कमर या घुटनों में कांस्टेंट दर्द या वीकनेस बनी रहती है। तीसरा, जीवन में एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां आपको चाहे मन ना हो लेकिन लीडरशिप या जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जैसे घर का मुखिया बनना, परिवार का बोझ उठाना या समाज का काम हाथ में लेना। और सबसे खास बात क्या है कि आप चाहे कितनी भी बार हार गए हो, कितनी बार भी नीचे गिर गए हो, लेकिन आपका जीवन का अंत हमेशा किसी न किसी एक बड़े फैसले में अंतिम विजय के साथ होता है।
ये ऐसा है जैसे शनि का यहाँ आपको आखिरी सांस तक कर्म से बांध कर रखना और फिर जीवन के संपन्न आपको विजय के साथ ही देता है। बात करते हैं अब श्रवण नक्षत्र में अगर शनिदेव हैं तो यहाँ की अदृश्य शक्ति होती है सुनने की कला, ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता और सामाजिक मान और सम्मान। और जब ये शक्ति शनि के कर्मफल से जुड़ जाती है ना, तो आपका जीवन हमेशा धीरे धीरे ऊपर चढ़ने वाला बनता है। मतलब बचपन से ही आप में सुनने और सीखने की एक अलग ताकत होती है, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। पैसे के मामले में शनि आपको स्टेबल ज़रूर बनाते हैं, लेकिन बीच-बीच में कोई ना कोई बड़ा संकट या लॉस या अपमान लाते हैं, जिसका सामना आपको अपने कर्म और धैर्य से ही करना पड़ता है। शादी और रिश्तों में भी यहाँ शनि आपको ऐसा जीवन देते हैं, जहाँ जीवन साथी हार्ड वर्किंग और प्रैक्टिकल होगा, पर इमोशंस दिखाने में थोड़ा कमज़ोर पड़ता है। फ्यूचर का संकेत ये है कि आपका असली सम्मान और प्रतिष्ठा हमेशा आपके ज्ञान और अनुभव से ही बनेगी, लेकिन वो इज्जत आपको देर से संघर्ष करने करके ही मिलती है। अब अगर ग्रहों के प्रभाव से देखें तो श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, जो आपको इमोशनल सेंसिटिविटी देता है। गुरु यहाँ आपके जीवन में ज्ञान और धर्म का दबाव लाते हैं, और शुक्र आपको बार बार सामाजिक और वैवाहिक संघर्षों में उलझा देते हैं। इसी वजह से आपका जीवन बार बार इमोशनल चोटों और सोशल क्रिटिसिज्म से गुजरता है। और यहाँ कुछ रेयर बातें जो 100% मैच करेंगी कि सबसे पहली, आपको जीवन में एक ना एक बार किसी पब्लिक जगह पर अपमान झेलना पड़ा ही होगा। दूसरा, आपके कान या सुनने की शक्ति से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, जैसे बार बार इन्फेक्शन, दर्द या कभी कभी अचानक सुनाई ना देना, आपके साथ हो सकता है। तीसरा, आपको जीवन में 2-3 बार ऐसा मौका ज़रूर मिलता है जहाँ कोई बूढ़े व्यक्ति या गुरु आपकी लाइफ की डायरेक्शन कंप्लीटली बदल देते हैं। और सबसे खास बात, आपके अंदर एक अजीब सी इंट्यूटिव पावर होती है। मतलब कोई भी बड़ी घटना होने से पहले आपको अंदर ही अंदर एक वार्निंग या आभास मिलता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पहले से आपके कान में कह देती हो कि अब क्या होने वाला है। अब घनिष्ठा नक्षत्र में अगर शनिदेव हैं तो यहाँ की अदृश्य शक्ति है धन, वैभव और सामाजिक तालमेल और ग्रुप में लीडरशिप। और जब ये शक्ति शनि के कर्म और देर से फल देने वाली प्रकृति से जुड़ती है, तो आपके जीवन भर समूह में स्ट्रगल और सोसाइटी से देर से पहचान मिलेगी। आपके ऊपर हमेशा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जिम्मेदारी आती है, लेकिन उसका असली फल आपको देर से ही मिलता है। पैसों के मामले में भी आपका बार बार लॉस या रुकावट देखने को मिलती है, पर मिडिल एज के बाद धीरे धीरे स्टेबल धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। शादी और रिश्तों की बात करें तो आपके जीवन साथी को कर्मठ और जिम्मेदार बनाती है ये प्लेसमेंट, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में एक तालमेल या इमोशनल समझ की कमी जरूर महसूस होती है। आपका फ्यूचर का संकेत ये है कि चाहे आपको कितनी भी स्ट्रगल से गुजरना पड़े, अंत में आप सोसाइटी में अपना एक पक्का और इज्जतदार स्थान जरूर बनाते हो। अब अगर ग्रहों के प्रभाव की बात करें तो घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है मंगल, जो कि कठिन संघर्ष देता है। शुक्र आपके अंदर की विलासिता और धन की इच्छा को जगाता है, और राहु आपके जीवन में अचानक उतार चढ़ाव और सामाजिक क्रिटिसिज्म लेकर आता है। इसी वजह से आपके जीवन में बार बार पैसे और मान सम्मान के लिए कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और यहाँ शनि के कुछ रेयर और 100% पक्के उपाय हैं। बचपन या जवानी में आपको म्यूजिक, डांस या इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक जरूर होगा, लेकिन किसी वजह से वो रुचि बीच में छूट जाती है, और आपके जीवन में 2-3 बार बड़े पल आते हैं जहाँ पैसा और इज्जत एक साथ चला जाता है, और आप कुछ फिर से नई शुरुआत करके बना पाते हैं। घुटनों या टखने की प्रॉब्लम, बार बार चोट या दर्द आपकी लाइफ के एक कॉमन हिस्सा बन जाएंगे। और सबसे खास बात क्या है कि आपको जिंदगी भर बार बार उन्हीं दोस्तों या रिश्तेदारों से धोखा मिलता है जिनसे आप अपने
सबसे ज़्यादा तालमेल की उम्मीद रख बैठते हैं। शनि बैठे हैं शतभिक्षा नक्षत्र में, तो यहाँ की अदृश्य शक्ति होती है गुप्त रहस्य समझना और हीलिंग की शक्ति। और जब ये शनि की गहराई और कठोर ऊर्जा से जुड़ती हैं तो आपका जीवन एकदम ही अलग रंग ले लेता है। कभी अचानक बदलाव, कभी अकेलापन, कभी अंदर से गहरा दर्द। आप बचपन से ही थोड़े इंट्रोवर्ट, अपने आप में रहने वाले और ऑब्जर्वेशन पावर वाले होते हो। पैसे की बात करें तो अर्ली लाइफ में बार-बार पैसा आके रुक जाता है या खर्च हो जाता है। लेकिन 36 साल के बाद धीरे-धीरे आपके जीवन में एक स्टेबल और परमानेंट सोर्स बनता है। शादीशुदा ज़िंदगी में यहाँ शनि आपको इमोशनल पेन देंगे। कभी लाइफ पार्टनर से दूरी, कभी शक, कभी अलग रहने की परिस्थिति। लेकिन फ्यूचर का असली संकेत ये है कि आपको अपनी लाइफ में एक हीलिंग और रिसर्च वाली पावर मिलती है। पर ये शक्ति तभी आती है जब आप अपने दुख, स्ट्रगल और अकेलेपन झेल सको। अब ग्रहों के प्रभाव की बात करें तो शतभिक्षा नक्षत्र का स्वामी तो राहु है, आपको इल्यूजन और सीक्रेट में उलझाएगा। केतु यहाँ आपको स्पिरिचुअल डेप्थ देगा और शुक्र बार-बार आपको शादी और मटेरियल कंफर्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसी वजह से आपकी लाइफ में एक अजीब-सा माया और मोक्ष का कॉम्बिनेशन बन जाता है। और अब कुछ रेयर और 100% श्योर लक्षण जो आपको स्किन या ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जैसे एलर्जी, खुजली या बार-बार घाव की परेशानी रहती है। लाइफ में एक ना एक बार ऑपरेशन से या हॉस्पिटलाइज़ेशन से आपकी किस्मत में लिखा हुआ होता है। कभी ना कभी आप किसी एडिक्शन जैसे श शराब, सिगरेट और दवाइयाँ में फँस जाते हो, फिर उसे स्ट्रगल करके बाहर आते हो और सबसे ख़ास बात, आपको लाइफ बार-बार ये महसूस होगा कि आप भीड़ में रहकर भी आप अकेले हो। और ये है शतभिक्षा नक्षत्र में शनि की असली और पक्की पहचान। शनि बैठा है पूर्वा भाद्र नक्षत्र में, जो कि गुरु के अधीन है और अपने आप में एक रहस्यमय अग्नि, गुप्त शक्ति, तपस्या और गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। तो आपका जीवन एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहाँ भौतिक से ज़्यादा आपको आध्यात्मिक और रहस्यमय अनुभव मिलते हैं। ये योग आपको अंदर से गहरा सोचने वाला, दार्शनिक और थोड़ा अलौकिक बना देता है। करियर और धन की बात करें तो यहाँ शनि आपको रिसर्च, रहस्य ज्ञान, गुप्त विद्या और आध्यात्मिक सेवा की तरफ खींचता है। पैसों की ग्रोथ धीरे धीरे होती है लेकिन सडन गेन्स बार बार आपको संभालते रहते हैं। शादी और दाम्पत्य जीवन में एक अलग ही कशिश रहती है। आपका जीवन साथी स्पिरिचुअल या रहस्यमय प्रवृत्ति वाला हो सकता है, लेकिन कभी कभी आपके बीच में इमोशनल डिस्टेंस भी आएगा। अगर दोनों के नज़रिया स्पिरिचुअल और दार्शनिक है तो रिश्ता एकदम गहरा और अटूट हो जाएगा। और सबसे गहरा प्रभाव यहाँ है कि ये शनि आपकी आत्मा और चेतना को छू लेता है। आप योग, मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, तपस्या या गहन रिसर्च की तरफ खुद खींचे चले जाते हैं। और लाइफ में ऐसी घटनाएं होती हैं जो आम समझ के बाहर होती हैं, लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं होते। अर्ली लाइफ में तो आपको पैसे की अस्थिरता, मानसिक प्रेशर और स्ट्रगल बार-बार आज़माता है, लेकिन वहीं कठिनाई आपको पक्का, गहरा और एक उच्च दार्शनिक बना देती है। आपके जीवन की एक पहचान ये भी होती है कि आप एक अकेले साधक या गुप्त ज्ञान का रक्षक बन के समाज से अलग खड़े होते हो। और अंत में निष्कर्ष यही है कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि आपको एक आम इंसान से उठाकर एक ऐसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक अनुभव की तरफ ले जाता है जहां धन और शादी में स्ट्रगल देते हुए भी आपको असली ताकत मिलती है। गहन अध्यात्म और जीवन का एक सच्चे रहस्यों को समझने की शक्ति मिलती है। शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो समुद्र के गहरे नाग के रूप में जाने जाते हैं। तब आपके जीवन में एक अलग ही गहरापन, सहनशीलता और तपस्या की वृत्ति आ जाती है। यहाँ शनि आपको शुरू के जीवन में जरूर स्ट्रगल देते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप धैर्य और संयम से एक स्थिर और सम्मानित स्थान
समाज में बना लेते हो। धन के मामले में यहाँ आपकी प्रगति धीरे-धीरे होती है, बीच-बीच में उतार-चढ़ाव भी आएँगे, पर शनि आपको अंत में एकदम स्थायी संपत्ति और लाभ, लंबे समय तक लाभ देते चले जाते हैं और सुविधाएँ देते चले जाते हैं। शादी और परिवार में ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा रहती हैं, कभी-कभी जीवन साथी के साथ दूरी या भावनात्मक कठोरता भी आ जाती है। लेकिन आपका फर्ज है ज़िम्मेदारी का भाव आपको रिश्तों को सँभालने की ताकत देता है। करियर में भी आप धीरे-धीरे मेहनत करके ऊपर बढ़ते हो और बड़ा संगठन, सरकारी काम या किसी स्थायी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। और सबसे गहरा प्रभाव क्या है यहाँ पर कि आध्यात्मिक दृष्टि से कि शनि आपको योग, तपस्या, ध्यान, समाज सेवा और अंतिम सत्य की खोज की तरफ ले जाते हैं। बहुत बार आप भौतिक सुखों से हटकर एक पुरुषोत्तम साधक की तरह जीवन जीते हो, कठिनाइयों में तड़पते हो और अंत में दिव्य अनुभूति पाते हो। इस स्थिति की सबसे बड़ी शिक्षा है कि धैर्य ही आपकी असली शुरुआत है। जीवन की देरी और कठिनाई और इंतजार आखिर में गहन सुख और संतोष में बदल जाता है। इसलिए समझो कि उत्तरा भाद्रपद में शनि का आपको प्लेसमेंट लेना रहस्यमय गहराई, आध्यात्मिक झुकाव, स्थायी उपलब्धियों और सबसे बढ़कर समाज में सम्मान और अपने मन में शांति देता है। शनि बैठे हैं रेवती नक्षत्र में, जो कि समापन और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है, तब आपके जीवन में एक अलग ही सेंसिटिविटी, त्याग और आध्यात्मिक झुकाव का संक्रमण होता है। यहाँ शनि आपको जीवन भर कर्मों की गहराई समझाते हैं, आपकी आत्मा का पूर्णता और अंतिम यात्रा की तरफ ले जाते हैं। धन और करियर के मामले में ये स्थिति शुरू में कठिनाइयां देगी, नौकरी या व्यापार में बार-बार बदलाव, देरी और अस्थिरता बनी रहेगी। लेकिन धीरे-धीरे शनि आपको स्थिर बनाते हैं और आप अपनी मेहनत का पूरा फल अवश्य पाते हैं। आपको धन के प्रति अलग ही दृष्टि मिलती है। आप भोग विलास से दूर रहते हुए और अधिकतर धन को धर्म या सत्कर्मों में लगाने की प्रवृत्ति होती है। शादी और दाम्पत्य जीवन में भी ये स्थिति देरी ला सकती है या कभी-कभी रिश्तों में रुकावट या थोड़ा ठंडापन ला सकती है। लेकिन अगर अन्य ग्रहों के शुभ प्रभाव हो तो धीरे-धीरे रिश्ता गहरा और स्थायी बन जाता है। स्वभाव की बात करें तो ये शनि आपको गंभीर, अंतर्मुखी और थोड़ा रहस्यमय बना देगा। आप दूसरों का दुख समझते हो पर अपने मन की बात कम ही व्यक्त करते हो। जीवन का रास्ता आपके लिए एक अक्सर त्याग और सेवा से जुड़ा होता है और धीरे-धीरे आप आध्यात्मिकता, साधना और आत्मा की खोज की तरफ खींचे चले जाते हो। यहाँ शनि एक और खास प्रभाव देते हैं कि बार-बार आपके जीवन में पुरानी चीज़ों का समापन और नए आरंभ होते हैं। जैसे रिश्ते, काम या परिस्थितियों का खत्म हो नहीं होना ताकि आपको नई दिशा ना मिल पाए। ये सब कुछ पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का कर्म है जो और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जीवन के उतार-चढ़ाव में ये स्थिति आपको असली उद्देश्य, आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान और मोक्ष की तरफ ले जाती है। इसलिए समझिए कि रेवती नक्षत्र में शनि का आपको एक कर्मयोगी, तपस्वी और त्याग में जीवन की दिशा को देते हैं। शुरू में चाहे संघर्ष हो पर अंत में आपको मिलता है गहन समझ, आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर प्राप्ति। तो साथियों आज के लिए इतना ही। हमेशा याद रखिएगा, शास्त्र हमें डराने के लिए नहीं है बल्कि अवेयर करने के लिए बने हैं। और अगर आप इस अवेयरनेस को अपने जीवन में उतार पाते हो तो समझ लीजिए शनि कठोर से कठोर पहलू में भी आपके लिए वरदान बन सकते हैं। तो मेरी तो यही कामना है कि शनि की कृपा और नक्षत्रों की अदृश्य शक्तियां हमेशा आपके जीवन को सही दिशा दें, आपके घर में सुख शांति, धन समृद्धि और परिवार में प्रेम बना रहे। धन्यवाद।